जापान के कुछ साइंटिस्ट ने एक कॉस्मिक रे को डिटेक्ट किया है और उस कॉस्मिक रे को इन्होंने नाम दिया अमतेरासु। एक्चुअली जापान के अंदर जो कल्चर है वहां पर एक सन गॉडेस मानी जाती है जिनका नाम हुआ करता था अमतेरासु। तो उन्हीं के नाम से इन्होंने इस कॉस्मिक रे को बुलाया है क्योंकि ये कॉस्मिक रे बहुत ही पावरफुल मानी जा रही है। सवाल है कि कॉस्मिक रे एग्जैक्टली होती क्या है। देखो, स्पेस के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। कुछ स्लो ट्रैवल करते हैं, कुछ फास्ट ट्रैवल करते हैं, कुछ तो लाइट की भी स्पीड से बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैवल करते हैं। सोचो, जो पार्टिकल लाइट से भी फास्ट ट्रैवल कर सकता है वो आपको इस स्पीड से जाते हुए दिखेगा कि आप उसे एक पार्टिकल कहने की जगह एक रे या फिर एक किरण कहोगे क्योंकि उस स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है। तो एक्चुअल में कॉस्मिक रे ऐसे हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं। देखो, इस स्पीड से जाने के लिए आपके अंदर एनर्जी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो इनके अंदर वैसी एनर्जी है और ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं। अब इन्हें स्टडी करने के पीछे एक्चुअली साइंटिस्ट का मकसद है पता करना कि क्या ये यूनिवर्स बहुत छोटे ऐसे पार्टिकल से बनी है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। पहले हम मानते थे कि सबसे छोटा होता है एटम, बाद में पता चला उससे भी छोटे होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब शायद हमारी स्टडीज हमें कुछ और नई चीज बता सकती है। अगर ठीक से बात करें इस कॉस्मिक रे के बारे में, इसका ओरिजिन हमें दिखाई देता है यूजुअली स्टार्स के अंदर। जैसे हमारा सन है, सन के अंदर जो रिएक्शंस होती रहती है जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह वहां पर होता है, वहां से भी बहुत बार हमने देखा कॉस्मिक रे हमारी अर्थ के ऊपर आती है। इतना ही नहीं, जो हमारी सोलर सिस्टम के बाहर जो चीजें हैं, बहुत सारे स्टार्स बाहर भी है, वहां से भी हमने नोटिस किया कि ऐसी कॉस्मिक रेज हमारी अर्थ पे पहुंचती है। और यूजुअली देखा गया जब कोई स्टार एक्सप्लोड कर जाता है, फट जाता है, वैसे केस में तो बहुत ज्यादा ऐसे कॉस्मिक रेज निकल के आती है। और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो ये एटमॉस्फेयर पर इनका कोलिजन होने के बाद, हमारे एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनके साथ कोलाइड करेगी तो एक एयर शावर यहां पर डेवलप हो जाता है। इस तरीके की इमेज आपको दिख सकती है। अब नोटिस करो, ये जो पार्टिकल है ये पॉजिटिव चार्ज वाला जैसे प्रोटॉन होता है ना, वैसा भी हो सकता है, या फिर जैसा इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज वाला, ये वैसा भी हो सकता है, या फिर जैसे पूरा का पूरा आपका एटम है जिसमें पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल सब कुछ है, ऐसा एक कंबाइंड एटॉमिक न्यूक्लियाई की तरह भी ये पार्टिकल हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। देखो, यूरोप के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नाम का एक मशीन इन्होंने डेवलप किया। बहुत बड़ी मशीन है। इसके अंदर इन्होंने ऐसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स को बहुत हाई स्पीड से एक दूसरे से कोलाइड कराया, यही स्टडी करने के लिए कि यूनिवर्स कैसे बना होगा। लेकिन जितनी एनर्जी आपको इस एक्सपेरिमेंट में दिखती है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में, उससे आपको 40 मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी इस अमतेरासु कॉस्मिक रे के अंदर दिखाई दे रही है। और इसीलिए इन्होंने नाम भी सन गॉडेस के नाम से दे दिया। कहा जा रहा है कि अभी तक साइंटिस्ट ने जितने भी कॉस्मिक रे स्टडी करे हैं उसमें ये सेकंड नंबर पे आता है व्हेन इट कम्स टू एनर्जी। और एक स्पेशलिटी इस अमतेरासु की वो ये ऐसे इलाके से आ रहा है जिसे हम एम्प्टी स्पेस मानते हैं। देखो, यूनिवर्स के बारे में अभी तक हमें पूरी जानकारी नहीं है, तो यूनिवर्स के अंदर एक एम्प्टी स्पेस जहां कुछ भी नहीं है, तो जहां कुछ नहीं है वहां से ऐसी कॉस्मिक रे कैसे आ सकती है? इसका मतलब यह है कि शायद जो फिजिक्स हमने पढ़ा है अभी तक, जितना हमने रिसर्च करी है, वो अभी तक ठीक से हमें इस चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फिजिक्स है वो बहुत पीछे चल रहा है और ये कॉस्मिक रे की स्टडी शायद हमारे लिए बहुत रिवोल्यूशनरी नई चीजें हमारे सामने खड़ी कर सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट अमतेरासु कॉस्मिक रे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।